आज दोस्ती को सेलिब्रेट करने का दिन है। हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। दैनिक भास्कर ने इस खास दिन को ध्यान में रखते हुए 2 हफ्ते पहले अखबार में ही दोस्ती की एक अधूरी कहानी उधारी वाला दोस्त प्रकाशित कर पाठकों से इसे पूरा करने को कहा था। इसमें पाठकों ने जबरदस्त उत्साह दिखाया और हमें 9,500 से भी ज्यादा रिस्पॉन्स मिले हैं। तो सबसे पहले सुनते हैं अधूरी कहानी का वह हिस्सा जिसे हमने पाठकों को पूरा करने को कहा था। अगले सोमवार तक पैसे लौटा देना, नहीं तो तेरे गांव जाकर तेरे पापा से वसूलूंगा। हंगामा सुनकर मैंने सीट से उठकर देखा तो बाहर गैलरी में अंकुश को घेर कर तिवारी खड़ा था। तिवारी यानी अंकुश का मकान मालिक अक्सर दफ्तर आते रहता था, इसलिए सब उसे जानने लगे थे। अंकुश को उसका किराया दिए महीनों हो गए थे। दफ्तर में शायद ही कोई ऐसा हो जिससे अंकुश ने कभी पैसे उधार ना लिए हों। मैं थोड़ा लकी था। अंकुश मेरा दोस्त था और उससे भी ऊपर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे कि मैं उधार दे पाऊं। अंकुश पर मेरे भी पैसे आते थे, लेकिन उतने नहीं जितने तिवारी के, जो अंकुश की सोने की चेन भी गिरवी लेकर बैठा था। खैर, बेइज्जत होकर अंकुश सीधे मेरे पास आया। आते ही कहा, चल दीपक, चाय पी कर आते हैं। मैं उठते हुए बोला, अरे यार, तिवारी के पैसे दे क्यों नहीं देता? अंकुश हंसते हुए बोला, दे दूंगा भाई, अब तू लेक्चर मत दे। और सुन, 3-4 दिन रुक जा, तेरे लिए बड़ा सरप्राइज है। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? ये पूछते हुए मैं अंकुश के साथ बाहर निकला ही था कि 3-4 लड़कों ने हमारी ओर इशारा करते हुए कहा, वो रहा बदमाश, पकड़ो उसे। मैं कुछ समझ पाता तब तक अंकुश की धुनाई शुरू हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे छुड़ाया। पता चला जनाब कॉलेज के कुछ लड़कों के भी पैसे खाकर बैठे थे। ये सारा नजारा देखकर मैं सोच में पड़ गया। तो ये तो थी वे अधूरी कहानी जिसे पाठकों को पूरा करने को हमने दिया था चैलेंज। इस कॉन्टेस्ट में तीसरे नंबर पर विजेता बनी है भोपाल की सुश्री मुनी सिंह। आइए सुनते हैं कि उन्होंने इस अधूरी कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाया। दीपक, गेट रेडी, आज तुझे एक नई दुनिया की सैर करवाता हूँ। क्या बात है, ख्वाब भी उधारी में दिखे जा रहे हैं। खैर, मेरे ताने का अंकुश पर कोई असर नहीं पड़ा। हम एक कार्यक्रम में पहुंचे जहां यूपीएससी में अच्छा स्थान पाए परीक्षार्थियों को सम्मानित किया जा रहा था। यहाँ हमारा क्या काम? मैंने पूछा और वहां से जाने लगा। तभी एक नाम अनाउंस हुआ, दीपिका शाह। मैं तुरंत पलटा। मेरे पैरों के तले जमीन खिसक गई। मेरी दीपिका? 6 साल पहले जिसके मुंह पर दरिंदों ने एसिड फेंक दिया था और जमाने के तानों से परेशान मेरी बहन कैसे खोई, जिसे हम कभी ढूंढ ही नहीं सके। हमने भी अपना गांव छोड़ दिया था। स्टेज पर पहुंचते ही दीपिका ने पहली लाइन यही कही, आज मैं जो भी हूं इसका श्रेय अंकुश भैया को जाता है। मैं हैरान था। अंकुश ने मुझे ले जाकर स्टेज के सामने खड़ा कर दिया। मुझे देखते ही दीपिका स्टेज से उतरकर सीधे मेरे गले लग गई। वहां उपस्थित लोग हमें देखे जा रहे थे और मैं प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ अंकुश की ओर। अंकुश मुझे एक किनारे ले गया। तेरी डायरी और फोटो से मुझे दीपिका के बारे में पता चला था। उसने पूरे विस्तार से कहानी बता दी। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं बचा था, बस आंसुओं का सैलाब था। अंकुश की मुलाकात दीपिका से 3 साल पहले पार्क में किताबों को समेटे सफाई करते हुए हुई और तभी से शुरू हुआ था उसकी उधारी का सफर और दीपिका की नई जिंदगी का आगाज। इस कहानी को और साथ ही अन्य पुरस्कृत कहानियों को आप दैनिक भास्कर के 6 अगस्त के रस रंग में भी पढ़ सकते हैं। आप सभी को भी अच्छे फ्रेंड मिले, आप भी अच्छे फ्रेंड बने, यही शुभकामनाएं हैं। Once again, happy Friendships Day to all of you.